हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज कवर करेगी सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को। तो इसके बारे में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर को समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सिलेंड्रिकल शेप को तो जानते ही हैं, सॉलिड फिगर। सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर देखिएगा कुछ इस तरह से होता है। सिलेंडर के एग्जाम्पल आपने देखे हुए हैं। सिलेंडर का शेप इस तरह से होता है, देखिएगा ये सिलेंडर हमने शो किया हुआ है। लेकिन ये सिलेंडर आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था क्यूब का और क्यूबॉइड का। सो क्यूबॉइड को फॉर्म किया था कि हमने एक रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर एक एक करके वर्टिकली उसको हमने रेक्टेंगुलर शीट को रखते चले गए, तो हमें एक क्यूबॉइड मिल गया था। लेकिन यहाँ पर हम देखेगा, ये फिगर में आपको दिखा रहे हैं कि एक हमने सर्कुलर शीट ली हुई है, और इस सर्कुलर शीट को अगर हम एग्जैक्टली इसके ऊपर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इसके ऊपर हम रखते चले जाएं, तो ये देखेगा यहाँ पर हमने पहली शीट, दूसरी शीट, इस तरह से कुछ नंबर ऑफ शीट्स हम रखते चले गए एग्जैक्टली इसके ऊपर एक एक करके, तो ये जो फॉर्म बनेगी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की बनेगी। अब यहाँ पर ये राइट से मतलब क्या है? राइट से मतलब है यहाँ पर जो हमारा बेस हमने लिया हुआ है, बेस हमने एक इस बेस को लिया हुआ है, हमने सर्कुलर शीट को लिया हुआ है। अब सर्कुलर शीट को जब एक एक करके इसके एग्जैक्टली ऊपर रखेंगे, तो बेस और इसकी हाइट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इस वजह से इसको हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब स्टूडेंट देखिएगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता लग गया कि अगर हम स्टैक कर दें इस सर्कुलर शीट को, वर्टिकली स्टैक कर दें, तो इस तरह से हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाता है। क्योंकि देखिएगा जो बेस है, बेस को हमने राइट एंगल्स पर रखा हुआ है, बेस को एक के ऊपर एक राइट हमने एंगल पर रखा हुआ है, और इसका जो बेस है सर्कुलर है, इस वजह से इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। अब हम यहाँ पर दो फिगर देखेंगे, और इन दोनों फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बेस है सर्कुलर शीट, जो बेस है हमारा, पहली फिगर में देखेगा इसको हमने एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं रखा है। यहाँ पर पहली फिगर में, यानी फिगर ए की बात करें, इसमें जो बेस है वो सर्कुलर है, लेकिन दूसरी फिगर में बेस थोड़ा सर्कुलर नहीं है। यहाँ पर कुछ चपटा लिए हुए है, इस तरह से देखेगा बीच में ये कुछ कर्व लिए हुए है। तो फर्स्ट फिगर में देखिएगा हमने एग्जैक्टली उसको वर्टिकली स्टैक नहीं किया गया है, यहाँ पर कुछ एंगल लिए हुए ये आप देख पा रहे हैं, यानी बेस और इसकी हाइट के बीच में एक एंगल बना है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। तो इस तरह से इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे, दिस विल नॉट बी राइट सर्कुलर सिलेंडर। दूसरे केस में देखिएगा कि हमने उसको राइट एंगल पर तो रखा हुआ है, वर्टिकली स्टैक किया हुआ है, लेकिन जो शीट है वो एग्जैक्टली सर्कुलर यहाँ पर नहीं है। यानी बेस जो है दूसरे केस में वो बेस नॉन सर्कुलर बेस है, इस वजह से हम दूसरे केस को भी, फिगर बी को हम फिगर बी में जो हमें सॉलिड फिगर मिली है उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक सिलेंडर ले लेते हैं, सपोज ये हमने सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर को सपोज हमने एक शीट पेस्ट करनी है इसकी सरफेस पर, ये जो आपका कर्व सरफेस है, सिलेंडर हमने लिया हुआ है, इसके कर्व सरफेस पर हमने इस शीट को पेस्ट करना है। तो हमें कितनी शीट की जरूरत होगी? अब ये शीट हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली हुई है जिसकी लेंथ इज L और हाइट हमने H दिया हुआ है। इसकी ब्रेड जो है ना, इसको हमने सिलेंडर की हाइट के इक्वल लेना पड़ेगा, ये देखिएगा फिगर में। अब इसको सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए, यानी इसको पेस्ट करने के लिए सिलेंडर पर हमने देखिएगा ये एरो शो किए हुए, इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करने से ये इसकी जो शेप हो जाएगी वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप हो जाएगी। अब इसको हम पेस्ट कर सकते हैं सिलेंडर के ऊपर, तो इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो H होगी, जो कि सिलेंडर की हाइट है, और इसकी जो लेंथ है
लेंथ देखेगा, लेंथ किसके इक्वल होगी, सिलेंडर को आप देखेगा, सिलेंडर की डायमेंशन देखेगा, बेस के पेरीमीटर के इक्वल होगी। जब इसको हम फोल्ड कर देंगे तो ये जो लेंथ है ये एक सर्कल का फॉर्म ले लेगी, इसका बेस सर्कल का फॉर्म ले लेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे एल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस, और पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखिएगा कर्व सरफेस एरिया हम सिलेंडर का फाइंड करेंगे। सो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको हमने पेस्ट कर दिया सिलेंडर के ऊपर। सो इट विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, और रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द बेस, ब्रेड्थ कितना है यहाँ पर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो पेरीमीटर ऑफ द बेस 2 पाई आर होता है, हाइट एच से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर एच। So 2 pi RH will be the formula for curved surface area. So C ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे इसको 2 pi RH। अब हम अगर देखिएगा इसको देखें, इस सिलेंडर को हम टॉप से और बॉटम से अगर हम इसको कवर कर दें, इसको ढक दें टॉप से, और बॉटम पर हम बेस फिक्स कर दें, तो कुछ इस तरह से इसके लिड्स होंगे, यानी हम ये सिलेंडर शेप देख पा रहे हैं, सिलेंडर देख पा रहे हैं, इसको हमने कवर किया टॉप से। तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कल यानी सर्कुलर रीजन चाहिए। ये जो होगा ये सर्कुलर रीजन होगा। इस तरह से बेस को अगर हमने यहाँ इस बेस को कवर कर दिया तो बेस भी क्या होगा, सर्कल होगा, मीन सर्कुलर रीजन होगा। और यहाँ पर देखेगा जो इसका एरिया होगा बेस का, और बेस का एरिया और टॉप एरिया, दोनों एरिया इक्वल होंगे। और दोनों एरिया किसके इक्वल होंगे, यानी यहाँ हम कहेंगे टॉप एरिया प्लस बेस एरिया, दोनों इक्वल होंगे। और ये किसके बराबर होंगे, ये एरिया ऑफ द सर्कल का यहाँ फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टीएसए की बात करें, सो टीएसए देखिएगा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। इसमें हम दोनों एरिया को यानी बेस एरिया प्लस टॉप एरिया को ऐड करेंगे, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये हमने प्रूव किया। और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, और टॉप एरिया भी पाई आर स्क्वायर है। तो ये दोनों मिलके आ जाते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें अगर 2 पाई आर कॉमन ले लें तो ये आ जाता है एच प्लस आर। तो इसको हम टीएसए का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। एच प्लस आर को आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टीएसए का फॉर्मूला ये बन गया, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। और स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर पाई की वैल्यू को हम या तो 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, या कहीं कहीं पर मेंशन होगा कि 22/7 रखना है। अगर मेंशन नहीं है तो 22/7 रख लीजिएगा। हो सकता है कि मेंशन हो प्रॉब्लम में, पाई की वैल्यू दे रखा हो 3.14 रखना है, तो हमने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। सावित्री एक स्टूडेंट है किसी स्कूल की, उसने साइंस प्रोजेक्ट के लिए सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप उसने मॉडल तैयार करना है। अब देखिएगा, सी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक कर्व सरफेस ऑफ द कैलाइडोस्कोप। ये जो कैलाइडोस्कोप है इसके लिए एक पाइप यानी चाहिए, पाइप टाइप की शेप में, मतलब सिलेंड्रिकल शेप चाहिए, और उसने चार्ट से इसके कर्व सरफेस को कवर करना है। ये फिगर में ये दिया हुआ है 13.10 में, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड। तो इसको कवर करने के लिए, सिलेंड्रिकल पाइप को कवर करने के लिए तो कितना चार्ट चाहिए, मतलब हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। सो कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर कैलाइडोस्कोप की लेंथ दी हुई है, और लेंथ हम क्या मानेंगे, लेंथ तो हाइट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ को हम सिलेंडर की हाइट कंसीडर करेंगे। सो हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। कैन यू यस यू में टेक पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पर पाई की वैल्यू मेंशन कर दी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एरिया ऑफ चार्ट पेपर कितना चाहिए, और हमने इसको लगाना है, इसके कर्व सरफेस एरिया को कवर करना है, तो हमें तो 2 पाई आर एच चाहिए।
अब हम पाई आर एच की वैल्यू रख देते हैं और ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम बच्चों एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो हमने पाई को 22/7 एज्यूम कर लेना है अगर स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, देखिएगा पहले इसको समझ लेते हैं। द कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी सिलेंडर का जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर एंड CSA इज गिवन, CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर हमने डायमीटर फाइंड करना है और डायमीटर हम जानते हैं कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस होता है। और अगर हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लें, फिर हम डायमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे 2r, और रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। सो कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, देखिएगा इसी को हम यूज करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया को हम कहते हैं 2πRH। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है। सो कर्व सरफेस एरिया 88 दिया हुआ है, 2πRH को हम 88 रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेगा 2 पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन तो क्वेश्चन 1 में दी नहीं है और ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है अनलेस स्टेट अदरवाइज, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 रख लो अगर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर, आर तो हम निकालना है क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। सो एच, और एच दिया हुआ है देखिएगा 14 सेंटीमीटर, सो इट इज इक्वल टू 88। अब हम यहाँ पर आर के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आर की वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगी, 88 7 के साथ आ जाएगा 88 और डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, 2 इंटू 22 इंटू 40। अब हम ये इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिएगा 7 से 14 2 टाइम्स और 2 इंटू 2 4 होता है और 4 इंटू 22 88 होता है। तो ये 88 से कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि आर की वैल्यू आ जाती है 1 सेंटीमीटर। सो आर 1 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें तो डायमीटर में आंसर देना है, डायमीटर का आंसर देना है। सो डायमीटर होता है 2r, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो इससे डायमीटर की वैल्यू आ जाती है 2 सेंटीमीटर। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन 2 में दिया गया है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। यानी हमें एक मेटल शीट दी गई है, उससे हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है। तो ये हम यहाँ पर आंसर में लिख लेते हैं, 1 मीटर हाइट का हमने एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है और जिसका बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। अब हम इससे रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, तो 140 सेंटीमीटर बाई 2 कर लेते हैं। तो इससे रेडियस की वैल्यू आ जाती है 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हाइट तो दी हुई है मीटर में और रेडियस सेंटीमीटर में है, तो डायमेंशन तो सेम करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रेडियस इस तरह से आ गया 7/10 मीटर में आ गया। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। हमें शीट कितनी चाहिए इसको बनाने के लिए। और देखिएगा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है हमने। क्लोज का मतलब आप जानते हो, और सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो देखिएगा क्योंकि क्लोज्ड बनाना है तो उसका बेस भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है और ऊपर से क्लोज उसको कर देना है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे तो इतना शीट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr h+r। अब हम यहाँ पर
पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू रख लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और आर की वैल्यू देखेगा, आर हमने फाइंड कर लिया है मीटर में, 7/10 रख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको h प्लस आर। h की वैल्यू 1 मीटर और r की वैल्यू 7/10। सो यहाँ पर देखिएगा 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 10, और 1 प्लस 7/10 हम 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम ले लिया तो ये 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाता है 10 प्लस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 7 17 हो जाता है, 17/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा 22 इंटू 2 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 748 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इज 100, तो ये आ जाता है 7.48, और यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 3 इसमें दिया गया है, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मेटल पाइप फिगर में हम देख पा रहे हैं, इसकी जो हाइट है इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, सो हाइट इज गिवन 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो इनर डायमीटर है, ठीक है, ये पाइप इस तरह से है, यानी इनर डायमीटर, सो दिस इनर डायमीटर को हम स्मॉल डी से अगर रिप्रेजेंट कर लें, स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है, देखिएगा इस 4 सेंटीमीटर। सो क्योंकि रेडियस, इनर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, सो स्मॉल आर इज इक्वल टू 4/2, सो ये हो जाता है 2 सेंटीमीटर। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि द आउटर डायमीटर हैविंग 4.4 सेंटीमीटर। सो ये जो आउटर डायमीटर है इसको कैपिटल डी से अगर हम डिनोट कर लें, ये 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो अगर हम आउटर रेडियस की बात करें, जिसको कि हम यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 4.4/2 हो जाएगा, मींस 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मेंशन कर देते हैं, कैपिटल आर आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फाइंड इट्स पार्ट 1। पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं। सो पार्ट 1, द इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमने यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों देखिएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, 2πRh होता है। यहाँ पर r जो लेंगे हम इनर रेडियस को कंसीडर करेंगे, और इनर रेडियस को हमने स्मॉल r लिया हुआ है, सो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πRh। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेंगे, आर की वैल्यू रख लेंगे, एच की वैल्यू रख लेंगे, तो ये आ जाता है 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, आर क्या है हमारा 2, इनर रेडियस इज 2, एंड एच की वैल्यू इज 77, और ये जो यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन दी हुई है सारी डायमेंशंस सेंटीमीटर में है। अब हम यहाँ पर 7 को 77 यानी 11 टाइम्स जाएगा। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये 44 आ जाता है, 44 इंटू 22, और ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट 1 का आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 का आंसर फाइंड करेंगे। पार्ट 2 में हमें पूछा गया है आउटर कर्व सरफेस एरिया। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए देखिएगा, हम रेडियस जो यूज करेंगे सीएसए के फॉर्मूला में कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि आउटर रेडियस को हम यूज करेंगे। इट इज 2π कैपिटल आर इंटू एच, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और कैपिटल आर 2.2 है, और एच की वैल्यू एच इज 77। तो इस तरह से 7 से 77 11 टाइम्स जाएगा। नाउ 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 11 इंटू 2.2, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सो ये आ जाता है 1064.80 और यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखेगा हम टोटल सरफेस एरिया हमने इनर कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पर कंसीडर करना है। सो इट विल बी इक्वल टू इनर CSA प्लस आउटर CSA और इसमें हमने प्लस करना पड़ेगा देखिएगा क्योंकि बेस एरिया रिंग की फॉर्म में है और टॉप एरिया भी रिंग की फॉर्म में है। तो ये दो इक्वल एरिया को हमने कंसीडर करना है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई अब बेस एरिया क्या है कि यहाँ पर क्योंकि ये सर्कुलर पाइप खोखली है तो इस एरिया को हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो आउटर सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू पाई कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। So it will be equal to TSA will be equal to inner curve surface area plus outer curve surface area plus 2 multiplied by 2 हमने कंसीडर किया टॉप एरिया और बेस एरिया दोनों एरिया इक्वल है तो हमने 2 यहाँ पर कंसीडर कर लिया मल्टीप्लाइड बाई बेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इनर कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.80 plus 2 multiplied by pi is 22/7 multiplied by capital R is 2.2 square minus small r is 2 so it is 2 square। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। so it is 968 plus 1064.80 is 2032 so this plus 2 multiplied by 22/7 multiplied by अब इसको देखिएगा हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 2.2 square is 4.84 minus 2 square is 4.00 so it is 0.84 तो यहाँ पर 0.84 लिखेंगे 0.84 लिख लिया 7 से ये कैंसिल हो जाता है 0.12 टाइम्स सो ये आ जाता है देखिएगा 2032.80 सो प्लस और 2 इंटू 22 इंटू 0.12 और ये सॉल्व करके आ जाता है 5.28 और ये हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों को ये आ जाता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हमने इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया और TSA फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 करते हैं देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। सो पहले तो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर दिया गया है 84 सो 84/2 इज इक्वल टू 84/2 इज 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर क्योंकि जो रोलर होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा और लेंथ का मतलब हम रोलर की हाइट इसको मान सकते हैं। सो हाइट ऑफ द रोलर इट इज इक्वल टू height is equal to 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में कितना एरिया कवर करेगा उसको फाइंड कर लेते हैं और एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कवर करने के लिए वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। अब अगर हम उस एरिया को यानी हमने CSA को अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। तो प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करने के लिए हमने 500 को उस रोलर के जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है उसके कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने रोलर का रेडियस फाइंड कर लिया और लेंथ मतलब हाइट ऑफ द रोलर हमने मेंशन कर दी यहाँ पर h इक्वल टू 120। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे रोलर का। सो CSA ऑफ रोलर इट विल बी इक्वल टू इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं सिलेंडर का 2πRh वैल्यू रख देते हैं। सो इट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 R इज 42 एंड H इज 120। 7 से 42 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स और ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 ये आ जाता है
31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन वन रिवॉल्यूशन, तो इट इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन में उसने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर किया, सो इट इज 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरा एरिया कवर करने के लिए 500 रिवॉल्यूशन लिए, सो एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन, सो इट विल बी इक्वल टू 31680 को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये आ जाता है 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड को मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर देंगे, सो हेंस एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड दिस इज इक्वल टू एरिया हमने फाइंड किया हुआ है 1584000। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 से, तब जाके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो 100 इंटू 100 मीन्स 40 हमने कैंसिल कर देनी है, 40 कैंसिल कर दी, तो ये आ जाता है 158 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड विल बी 1584 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। दिस इज वन, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज 1584 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सो डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं पहले। रेडियस जो होगा इस सिलेंड्रिकल पिलर का वो हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी हुई है 3.5 मीटर। सो हाइट इज 3.5 मीटर। अब हम यहाँ पर देखिएगा रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हाइट मीटर में दी हुई है, तो या तो हम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करें या हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो रेडियस को कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेडियस आ जाता है 25/100 मीन्स 0.25 मीटर। तो हमने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले CSA फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ CSA आ जाता है 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू R हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.25, और H यहाँ पर 3.5। सो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से 3.5 0.5 टाइम जाएगा। सो अब 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5, इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये आ जाता है 5.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा मीटर स्क्वायर में हमने CSA फाइंड कर लिया, और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दी हुई है पेंटिंग की वो दी हुई है ₹12.50। तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेनी है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि एरिया हमारा दिया हुआ है, इस एरिया को हमने पेंट करना है 5.5 मीटर स्क्वायर को, और कॉस्ट दी हुई है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में, इसको मल्टीप्लाई करने से तो ये कॉस्ट आ जाती है ₹68.50। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिएगा, पढ़ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है। CSA इज गिवन 4.4 मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर दी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, तो रेडियस R दिया हुआ है 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, हमने इसकी हाइट निकालनी है, तो हम CSA को ही यूज करेंगे। CSA का मतलब क्या होता है? CSA का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए 2πRH होता है।
सो 2 पाई आर एच हमें दिया गया है 4.4 है। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और आर की वैल्यू दी हुई है 0.7 मीटर मल्टीप्लाइड बाई एच इज 4.4। तो इसको इस इक्वेशन को हम h के लिए सॉल्व कर लेंगे तो h आ जाता है 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ 22 से 4.4 0.2 टाइम्स जाएगा तो h आ जाता है 7 इंटू 0.2 इज 1.4 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाता है 0.7। सो h की वैल्यू इस तरह से आ जाती है h इजकल टू 0.7। यहाँ पर देखिएगा हम h इजकल टू यहाँ लिया था ना हमने 4.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और ये 0.7 रह गया तो मल्टीप्लाइड बाई 0.7। तो इसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं 0.2 इंटू 7 इज 1.4 और नीचे 0.7 इंटू 2 इज ऑल्सो 1.4। तो यहाँ पर इसको 1.4 लिखेंगे और 1.4 से 1.4 कैंसिल होगा तो h की वैल्यू आ जाती है 1 और इसकी यूनिट होगी मीटर। सो ये हमारी इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। क्वेश्चन 7 में दिया गया है द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दिए हुए हैं इनको हम लिख लेते हैं क्योंकि इनर डायमीटर दिया हुआ है तो इनर रेडियस हम फाइंड करेंगे, इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सो r इजकल टू होगा यहाँ पर इनर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 सो इट विल बी 3.5 डिवाइडेड बाई 2। सो और ये दिया हुआ है देखिएगा मीटर में सो r विल बी इनर रेडियस विल बी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। डीप का मतलब हाइट, क्योंकि ये सर्कुलर वेल है तो हम इसको एज ए हाइट कंसीडर करेंगे। हाइट दी हुई है 10 मीटर। अब फाइंड पार्ट 1 में पूछा गया है इस इनर कर्व सरफेस एरिया, तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया CSA फाइंड करना है। सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r जो कि इनर रेडियस है सो दिस मल्टीप्लाइड बाई h। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। सो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r 3.5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई h तो 10 मीटर है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 7 से 3.5 0.5 टाइम जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया और 22 इंटू अब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा तो सिंपल 5 आएगा। अब 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110। सो इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर ये हो जाएगा पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया। ये जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है हमने यानी इनर कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है और रेट दिया हुआ है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है ₹40 और हमने तो निकालना है 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है। तो हमने 1 मीटर स्क्वायर जो रेट दिया हुआ है ₹40 इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनर कर्व सरफेस एरिया से। सो यहाँ हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस विल बी इक्वल टू 110 और इसको रेट से मल्टीप्लाई यानी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है ₹4400। ये आंसर होगा पार्ट 2 का। क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में देखिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप दी हुई है और ये सिलेंड्रिकल पाइप से, क्योंकि हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, इस सिलेंड्रिकल पाइप से हीट रेडिएट होगी। हमने टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। सो जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस होगा वो टोटल कर्व सरफेस एरिया को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और टोटल कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r h प्लस r। और अब हम यहाँ पर r और h की वैल्यू देखते हैं कितना है। सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ और लेंथ, इस लेंथ को हम एज ए हाइट कंसीडर करेंगे। सो हाइट इज गिवन 28 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। सो रेडियस हो जाता है देखिएगा डायमीटर बाई 2 और डायमीटर मीन्स 5/2 और ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर आ जाती है क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
अब हम यहाँ पर देखिएगा हाइट दी हुई है मीटर में और डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इससे रेडियस भी सेंटीमीटर में आ जाता है। अब हम यहाँ पर रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हाइट मीटर में है। सो रेडियस देखेगा 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी। सो इट विल बी इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो रेडियस आ जाता है इस तरीके से 5/200 मीटर। अब हम टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। सो टोटल रेडिएटिंग surface in system, so it will be equal to TSA। TSA का फॉर्मूला लिख लेते हैं, TSA of cylinder, so it is 2 pi r h plus r। वैल्यू रख देते हैं पाई की 2 into 22/7 multiplied by r। r is 5/200, h plus r, h की वैल्यू 28 और r की वैल्यू 5/200। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2 into 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/200 और ब्रैकेट यहाँ पर हम 200 एलसीएम ले लेते हैं। सो ये आ जाता है 28 into 200 मीन्स 50। यहाँ पर 28 into 2 is 56। So this is 5600 plus 5/200। ये आ जाता है 2 into 22/7 into 5/200 multiplied by 5605/200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेगा ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन करके यहाँ पर 2 से ये 100 टाइम्स आ जाएगा, 200 डिवाइड होगा, 100 आ गया। 5 से हम ये 40 कर सकते हैं और फर्दर 2 से 11 और 2 से ये 40 20 टाइम्स चला जाता है। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है, देखेगा दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 4.4, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन 9, फाइंड पार्ट 1 द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। तो यहाँ पर देखिएगा जो सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक यहाँ पर दिया गया है, जो स्टोरेज टैंक है पेट्रोल का वो सिलेंड्रिकल है और ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दिया गया है। इसका हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसकी जो डायमेंशन दी हुई है डायमीटर। सो हम डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे। सो r इज इक्वल टू रेडियस आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। सो इट इज इक्वल टू 2.1 मीटर और हाइट दी हुई है, यानी हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब LSA का फॉर्मूला यानी CSA का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। CSA होता है 2 पाई RH। CSA फाइंड कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक विल बी 2 पाई RH। अब हम पाई r और h की वैल्यू रख लेते हैं। सो 2 into पाई is 22/7, r की वैल्यू रख लेते हैं 2.1 मल्टीप्लाइड बाई h इज 4.5 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 देखिएगा 2.1 यानी 0.3 टाइम्स जाएगा। अब हम 2 into 22 into 0.3 into 4.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाता है 59.4 मीटर स्क्वायर। यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होगी। सो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें पूछा गया है पार्ट 2 में हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो यहाँ पर एक्चुअली कितना स्टील यूज किया गया था, क्योंकि ये भी दिया गया है कि 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज, जो एक्चुअली यूज की गई थी उसको हम x मान लेंगे। तो इसका 1/12 वेस्ट चला गया, तो इसको हमने कंसीडर करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि एक्चुअली स्टील यूज्ड वाज x। सो लेट
the actual area of steel used is equal to x मीटर स्क्वायर। हमने ये मान लिया x मीटर स्क्वायर यूज किया गया, और ये भी दिया हुआ है कि 1/12 ऑफ x वेस्ट हो गया। सो एरिया ऑफ स्टील wasted, so this will be equal to 1/12 x का, so ये आ जाता है x/12 और मीटर स्क्वायर में होगा ये x/12 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन द टैंक, ये हम फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, सो इट विल बी इक्वल टू x को हमने माइनस करना पड़ेगा x/12 से, सो और ये माइनस करके एलसीएम लेके आ जाता है 12x माइनस x/12, सो ये आ जाता है 11x/12। सो 11x/12 ये स्टील यूज किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन द टैंक हमने फाइंड कर लिया 11x/12। अब ये जो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड, क्योंकि देखिएगा या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो स्टील कितना यूज किया गया, क्योंकि हमने जो सिलेंडर ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक है सिलेंड्रिकल और ये क्लोज्ड है, तो क्लोज का मतलब क्या है, हमने जो स्टील यूज करना पड़ेगा वो स्टील यूज करने के लिए टोटल सरफेस एरिया हमने कंसीडर करना है। सो क्योंकि उसको क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक हमने बनाया हुआ है, सो पहले हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इट विल बी इक्वल टू 2πr h प्लस आर। सो यहाँ पर हम रख लेते हैं 2 × 22/7, r की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू रख लेते हैं, h की वैल्यू यहाँ पर 4.5 प्लस r 2.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू 2.1 और 4.5 प्लस 2.1 इट इज इक्वल टू 6.6। 7 देखिएगा 0.3 टाइम्स जाएगा 2.1 से, सो और ये कैलकुलेशन आ जाती है 2 × 22 × 0.3 × 6.6, ये आ जाती है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने निकाला था एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन द टैंक 11x/12, ये इसके इक्वल होगा 87.12 के, तो 11x/12 विल बी इक्वल टू 87.12। इससे x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 11। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर। सो हेंस 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील, दिस मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। क्वेश्चन 10 पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, तो ये हम देख पा रहे हैं इस फिगर में, दिस इज द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। तो इसको हमने कवर करना है और सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, तो उसी शेप में हमने इसको कवर करना होगा। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसका जो बेस है मतलब सर्कुलर रीजन का बेस, उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे पहले। सो आर देखिएगा हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 20/2 इज 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी हुई है इसकी, हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है, सो दिस h इज 30 सेंटीमीटर। सो इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame। तो देखिएगा क्योंकि हमने डेकोरेटिव कवर लगाना है, इस कवर को रोकने के लिए, तो हमने टॉप पर हमने इसको रोकने के लिए, एक्चुअली गिरने से रोकने के लिए हमें मार्जिन तो देना पड़ेगा और वहां पर हमने फोल्ड करना पड़ेगा। इसी तरह से बॉटम पर हमने फोल्ड करना पड़ेगा, कुछ मार्जिन दिया हुआ है, और ये मार्जिन दिया हुआ है इस क्लॉथ के लिए, और ये मार्जिन दोनों साइड में 2.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे। ओके, सो अब हमें पता लगाना कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो क्लॉथ की जो रिक्वायरमेंट होगी
यानी देखिएगा कि एक तो उसका क्लोथ मीन्स रेक्टेंगुलर क्लोथ लेंगे हम, तो लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और ब्रेड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप ब्रेड्थ को देखें, क्योंकि ब्रेड पर हमने मार्जिन शो करना है, तो ये मार्जिन भी हमने शो कर देते हैं। एक्चुअली अगर हम कंसीडर करें लैंप शेड की हाइट को, तो ये तो हमने हाइट 30 सेंटीमीटर कंसीडर कर ली। अब हमें मार्जिन भी देना है ऊपर और नीचे की तरफ। सो मार्जिन कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्चुअल जो हमारा क्लोथ लेना पड़ेगा, उसकी जो चौड़ाई होगी, ब्रेड्थ होगी, वो ब्रेड्थ में ये 30 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल क्लोथ के लिए कितना हो जाएगा, यानी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, और ये डायमेंशन आ जाती है, दिस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने जो कपड़ा लेना पड़ेगा क्लोथ, उसकी चौड़ाई लेंगे हम 35 सेंटीमीटर और लंबाई जो लेंगे हम, यानी लेंथ देखिएगा। अब लेंथ क्या लेंगे, क्योंकि हमने इसको इस तरह से यानी फोल्ड करना है, सिलेंड्रिकल शेप देनी है, तो लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। सो लेंथ ऑफ, इसको लेंथ एल से डिनोट कर देते हैं, और बी इज द विड्थ। सो बी हमने फाइंड कर लिया, बी इज टू क्लोथ की जो विड्थ है 35 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, और एल जो होगी, एल क्या होगी 2 पाई आर, यानी बेस का जो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई इंटू आर, आर कितना है, ये हमने 10 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया था, सो ये हो जाता है 20 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्लोथ का एरिया फाइंड कर लेते हैं, हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। सो एरिया ऑफ क्लोथ required for covering the lampshade, it will be equal to L into B, और L हमने फाइंड किया 20 पाई, दिस इज 20 पाई मल्टीप्लाइड बाई B 35। तो अब हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, यह आ जाता है 20 इंटू 22/7 इंटू 35, 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 20 इंटू 5 इज 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 22, और यह आ जाता है 2200, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। सो दिस मच एरिया 2200 सेंटीमीटर एरिया, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डेकोरेटिंग दिस लैंप शेड। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 11th क्वेश्चन में दिया गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय, एक विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, they were asked to participate in a competition for making the decorating pen holders। तो उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, और उनको कहा गया है कि पेन होल्डर बनाइएगा, और पेन होल्डर को बनाना है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड यूज करके, जिसका बेस सर्कुलर होगा, मीन सिलेंडर की शेप में बनाना है। इसकी जो शेप होगी देखिएगा इस तरीके से होगी, सिलेंड्रिकल शेप, और नीचे बेस कवर करना होगा, बेस हम कंसीडर करेंगे। तो कार्डबोर्ड की जो रिक्वायरमेंट होगी, हमने कंसीडर करना पड़ेगा बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टॉप से इसको ओपन रखेंगे, टॉप से हमने ओपन रखेंगे तभी तो हम इसमें पेन रख पाएंगे। सो ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, हाइट दी हुई है देखिएगा 10.5 सेंटीमीटर, और रेडियस इसका दिया हुआ है पेन होल्डर का, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन दे दिया। इस डायमेंशन का उन्होंने बनाना है कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से कार्डबोर्ड स्टूडेंट्स को मिल रहा है, कॉम्पिटिटर्स को। इफ दे वर आस्क्ड 35 कॉम्पिटिटर्स, if there were 35 competitors, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो थे वो 35 थे। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, इसका मतलब क्या है कि 35 पेन होल्डर्स बनाने होंगे, यानी 35, यानी हमें कार्डबोर्ड कितना चाहिए, तो कितना चाहिए इसका मतलब हमें बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एक पेन होल्डर के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कितना चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट हमें मिल जाएगी। सो इस तरह से हम इस
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं वन पेन होल्डर के लिए। सो यहाँ पर देखिएगा टोटल सरफेस एरिया फॉर वन पेन होल्डर, ये फाइंड कर लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई RH प्लस हमने सिर्फ बेस एरिया कंसीडर करना है। सो बेस एरिया क्या होगा पाई R²। सो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर पाई R कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाता है 2H प्लस R। अब हम वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू रख लेते हैं R is 3, 2 इंटू H की वैल्यू 10.5 प्लस R is 3। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं 22/7 इंटू 3। अब देखिएगा 2 इंटू 10.5 ये हो जाता है 21। 22 इंटू 10.5 इज 21 एंड 21 को 3 में ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 24। अब इस एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी और इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमने कितने पेन होल्डर बनाने, 35 पेन होल्डर हमने बनाने। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, सो इट विल बी इक्वल टू 35 को हमने वन पेन होल्डर के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वन पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया हुआ है जो कि 22/7 इंटू 3 इंटू 24 है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। सो 7 से 35 5 टाइम चला गया, 5 इंटू 22 इज 110। सो 110 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 3 इज 72 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हैंस 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड CB कार्डबोर्ड इज नीडेड। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो। थैंक यू, कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.